दोस्तों ये कहानी ऐसे दो आदमियों की है जिन्हें बहुत साल पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और इन औरतों के बीच सिर्फ ये दो मर्द ही बचे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1991 से। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो कि हो रही थी इस सदी के पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वॉलंटियर कर रहे थे दो आदमी जिनके नाम थे मैक्स और जॉन। वहीं पर हम प्रोफेसर अजगर जोराट को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया था। फिर प्रोफेसर हमें बताता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने इस चिंपैंजी को 6 महीने के लिए उस चैम्बर में डाल रखा था और इस चिंपैंजी की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी, ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए प्रोफेसर अब अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए ये दोनों आदमी इस मशीन में जाना चाहते हैं। प्रोफेसर कहता है कि इस बार वो इन दोनों को 3 साल के लिए इस मशीन में डालना चाहता है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि इंसान का शरीर चिंपैंजी के शरीर से बहुत अलग होता है, इसलिए इस काम में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी मैक्स और जॉन इस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू किया जाता है और मैक्स और जॉन को उस मशीन के अंदर डाला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। आगे उस मशीन को खोला जाता है और मैक्स और जॉन को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि इन दोनों की उम्र थोड़ी भी नहीं बढ़ी। जिस उम्र में इन दोनों को उस मशीन में डाला गया था अभी भी इनकी उम्र वो ही है। अब इनको भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती है। अब इतने सालों से इन दोनों ने कुछ नहीं खाया था तो ये लोग खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और एक बीड़ी का बंडल छुपा के रखा था और अब उसको बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो अपना सामान बाहर निकालता है और वो दोनों वहीं पर बीड़ी जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर धुआं फैलता है हर जगह पर अलार्म बजने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और आग को बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड नाम की एक औरत आती है और उनको बताने लगती है कि प्रोफेसर अजगर जोराट अब मर चुके हैं। अब ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि इस धरती के सारे मर्द उसमें मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची हैं और तुम लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम इस मशीन में बंद थे। अब इस बात को सुनकर ये दोनों बौखला जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे को छूते हैं उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आगे जॉन इस बारे में सोचने लगता है और वो मैक्स से कहता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि हम 50 साल से इस मशीन के अंदर थे इसलिए हमें ये सब लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स कहता है कि भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर ब्लॉन्ड सुन रही थी और फिर वो इन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब ये बात सुनकर उन दोनों की और ज्यादा फटने लग जाती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास एक और डॉक्टर मारिया आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में बाकी के डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए और तुम ऐसे ही चुपके से इन पर रिसर्च नहीं कर सकती। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी अचानक चालू हो जाता है और उसमें एक बच्ची कुछ बोल रही होती है। अब ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब की मदद से पैदा हो रहे हैं। अब ये सुनकर मैक्स दुखी हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जॉन कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, आजकल तो इन औरतों को हमारे काले घोड़ों की भी जरूरत नहीं रही। जिसके बाद वो दोनों दारू पीने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है ये लोग अपने सामने डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं। वो इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। इस पर मैक्स कहता है कि अभी तो ठीक ही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए घोड़ी बन जाओ तो मजा आ जाएगा। अब ये सुनते ही डॉक्टर ब्लॉन्ड की सटक जाती है और वो उसे उठाकर नीचे पटक देती है। अब ये देखकर जॉन मैक्स से कहता है कि भाई इन औरतों को मजदूरी के बारे में कुछ नहीं पता और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हिलाकर ही काम चलाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्लॉन्ड कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है और अगर कोई भी इंसान बाहर जाता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाती है। हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई। अब ये दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर उनकी मुखिया टुनटुन मौसी आती है जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उससे उसकी उम्र पूछता है पर तभी वहाँ पर एक औरत उसे कहती है कि भीसड़ी वालों तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र क्या है, तुम दोनों 86 साल के हो चुके हो। लेकिन मैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टुनटुन मौसी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स मैक्स को दबोच लेते हैं और उसकी गींड मारने लगते हैं। पर तभी पीछे से टुनटुन मौसी उन्हें आवाज लगाती है कि इसको छोड़ दो। आगे मैक्स उसे कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ था और सारे मर्द कहाँ चले गए। तभी टुनटुन मौसी उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है कि ये गलती उस प्रोफेसर अजगर जोराट की थी। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो चाहता था कि मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने उन सभी मर्दों की जान ले ली। अभी सुनते ही जॉन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो अभी भी जिंदा है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तो आप सभी की ठुकाई करके बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही टुनटुन मौसी गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये चूतिए उन्हें तोड़कर खा गए। ये देखकर टुनटुन मौसी उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था, सारी लड़ाई एक सेब की वजह से हुई थी और तुम लोग वो सारी चीजें वापस शुरू कराना चाहते हो। जिसके बाद वो उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर एक कमरे में बंद करवा देती है। अब मैक्स यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसने पहली बार औरतों से मार खाई थी। पर इस पर जॉन उसे समझाने लगता है कि भाई तुम चिंता मत करो,
करो, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बाहर भी एक दुनिया होगी। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि घोड़ी बनकर कैसा लगता होगा। अब इसका पता लगाने के लिए वो सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी इमारत पर तो बहुत मजदूरों ने काम किया होगा, इसलिए मुझे ये बताओ कि मजदूरी करके कैसा लगता है। इस पर वो औरत उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमको उन दोनों में से किसी से प्यार हो गया क्या? लेकिन प्यार क्या होता है डॉक्टर ब्लॉन्ड को इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी वो औरत उसे समझाने लगती है कि अगर तुम उसके काले घोड़े की सवारी तब तक करो जब तक वो तुम्हारी गहरी गुफा में थूक ना दे, उसे ही मजदूरी करना कहते हैं और ये करके तुम बच्चे भी पैदा कर सकती हो। आगे वो उससे पूछती है कि तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो। इस पर डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि हम तो उनका हथियार काटने वाली हैं, जिसके बाद हम उन्हें भी औरत बना देंगे। अब ये सुनते ही वो बुढ़िया कहती है कि फिर तो ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में लाया जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती हैं कि मर्द कैसे औरतों को टॉर्चर किया करते थे। आगे इन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने दिया जाता है जिस पर लिखा था कि इन लोगों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन ये पढ़कर वो दोनों उस फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। दरअसल ये औरतें यहाँ पर फैसला करने आई थी कि इन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में इन्हें दो औरतें नजर आती हैं जिनको देखते ही ये दोनों उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पकड़कर चूसने लग जाते हैं। उधर वो सारी औरतें मिलकर ये फैसला करती हैं कि अब इन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। दूसरी तरफ वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है जिसकी मदद से वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। फिर बाहर आते ही इनको वहाँ पर एक शराब की बोतल मिलती है और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी जिसमें लिखा था कि 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें सारे मर्द मारे गए। इसी दौरान वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए गार्ड्स पहुंच जाते हैं जिनको देखते ही वो वहाँ से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही इन्हें वहाँ पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं जो कि पार्टी कर रही थी। दरअसल ये औरतें बागी थी जो इनकी लीडर टुनटुन मौसी के नियमों को नहीं मानती थी। अब वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाती हैं और इन दोनों को दबोच लेती हैं। वहीं नीचे भी वो औरतें गार्ड्स को देखकर डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। अब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और जॉन भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं डॉक्टर ब्लॉन्ड को, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। पर तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड उनको समझाती है कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पर वो दोनों उसे कहते हैं कि हमको चूतिया मत बनाओ। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर जाती है और उन्हें उससे बाहर देखने के लिए कहती है। फिर उस मशीन से देखने पर उनको पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर ब्लॉन्ड उनको बाहर रेडिएशन भी दिखाती है कि बाहर का रेडिएशन लेवल कितना ज्यादा है और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन उसकी ये बात ये दोनों गधे नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे, जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, जो कहकर वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है। तभी गार्ड्स आकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर ब्लॉन्ड को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो। इसी दौरान डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास दो गार्ड्स आती हैं और उन्हें बताने लगती हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इन दोनों मर्दों को वांटेड घोषित किया गया है और अब जल्दी ही इनको ऑपरेशन करके लड़की में बदल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर्स को तुम्हारे रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों मर्दों के साथ सबसे ज्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारे रिसर्च के आधार पर ही इन दोनों मर्दों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लॉन्ड को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों को औरतों में बदला जाए। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं जिनको लैब में ले जाया जा रहा था। तभी वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हम औरत बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर लेकर जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो उसे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना तो मेरी परवाह करी ना अपने बच्चे की, और तब से ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही किसी दूसरे मर्द को। जो कहकर वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से बचाकर भागने लगती है, लेकिन क्योंकि जॉन को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे डरावने डरावने सपने भी आने लगते हैं। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहाँ पर दो गार्ड्स नजर आती हैं। डॉक्टर ब्लॉन्ड उन्हें कहती है कि अपने कपड़े उतारो और इन दोनों आदमियों को दे दो। आगे मैक्स और जॉन उन कपड़ों को पहन लेते हैं जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। इसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर ब्लॉन्ड गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा, जिस पर वो दोनों से कहती हैं कि इसका पासवर्ड सिर्फ हमारे लीडर को ही पता है। अब ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुन मौसी को गालियां देने लगता है। कहता है कि भीसड़ी वाली टुनटुन गींड मरा। और तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुल जाता है, जिसका मतलब था कि दरवाजे का पासवर्ड गाली था। आगे डॉक्टर ब्लॉन्ड उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी। जिसके बाद वो भी रेडिएशन सूट पहनती है और वो सभी ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक पर्दे से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है और उस पर्दे को काट देता है। आगे वो पर्दे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक जो ये लोग देख रहे थे वो बस एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं और इसी दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है जिसको देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन सभी की ऑक्सीजन कम होने लगती है। पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। वो भीसड़ी वाली टुनटुन मौसी इन दोनों के साथ बाकी सभी औरतों को भी बेवकूफ बना रही थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गार्ड एमा आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन कम होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी जॉन उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही एमा की आंख खुलती है वो जॉन के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उनसे टीवी का रिमोट दब जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह ये अफवाह फैला दी है कि डॉक्टर ब्लॉन्ड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर दो औरतों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों मैक्स और जॉन है जिन्हें ऑपरेशन करके औरत बना दिया गया है। अब ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और ये लोग जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर लीडर टुनटुन मौसी आ जाती है और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि ये घर टुनटुन मौसी का है। लेकिन तभी टुनटुन मौसी अपने घर की हालत को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है। फिर जैसे ही वो अलमारी को खोलती है तभी मैक्स और जॉन उसे दबोच लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि टुनटुन मौसी कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है। अब ये देखकर वो दोनों हैरान जाते हैं और उसे कहते हैं कि बीसड़ी के तू चाहता क्या है और क्यों कर रहा है ये सब। तब वो आदमी अपनी सारी सच्चाई बताता है कि 20 साल पहले मैं इस धरती पर इकलौता मर्द बचा था, लेकिन ये बीसड़ी वाले मुझे भी लड़की बनाना चाहते थे, इसलिए मैं खुद ही मेकअप करके और संतरे लगाकर औरत बन गया, जिसके बाद मैं उनके साथ ही रहने लगा और एक वक्त बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया। मैक्स और जॉन उसे कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर रेडिएशन जैसा कुछ नहीं है। जिस पर लीडर कहता है कि पहले तो यहाँ पर बहुत रेडिएशन था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म होने लगा। इसके बाद मेरी ही हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको सब कुछ सच बता पाऊं, क्योंकि ये औरतें बहुत खतरनाक हैं। आगे मैक्स और डॉक्टर ब्लॉन्ड वहाँ पर मजदूरी करने लग जाते हैं और वहीं जॉन और एमा भी उनको देखकर शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों उस लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चों को बनाया जाता है। जिसके बाद वो उनके फॉर्मूले में अपनी प्यार की निशानी डाल देते हैं ताकि अगली बार जब इन बच्चों को बनाया जाए तो उनमें मर्द भी पैदा हो। जिसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पर नर्स देखती है कि उनमें एक मर्द भी पैदा होता है। अब ये देखकर उस नर्स की फट जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।